राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2025 को जयपुर में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें राज्यपाल राजस्थान के हरिभाऊ बागड़े जी आए हैं और इसके साथ ही हमारे बीच में हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन श्री ललित के पंवार साहब, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे हैं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर और वीजीयू के बारे में गवर्नर साहब का जो मैसेज था उसको लेकर क्या कहें? ये हमारी विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय का ये 8वां दीक्षांत समारोह था और राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ बागड़े साहब हमारे मुख्य अतिथि थे। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारा ये जो वीजीयू है, वीजीयू एक तरह से एक मिनी इंडिया है। लगभग हर स्टेट के विद्यार्थी आपको हमारे कैंपस में मिलेंगे और करीब करीब 15 देशों के 150-200 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा कैंपस है, 30 एकड़ में बना हुआ ग्रीन कैंपस। A+ हमारी रैंकिंग है यूजीसी से। और साथ ही साथ एक जो बहुत रेयर अचीवमेंट वो हमारी यूनिवर्सिटी का ये है कि जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उसके 100% विद्यार्थियों का प्लेसमेंट विदेशों में हुआ है। और अच्छा उनका डॉलर्स में, दिरहम्स में और यूरोज़ में वो कमा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ लॉ फैकल्टी, डिज़ाइन, मैनेजमेंट और 14 फैकल्टीज़ हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक किसान परिवार के सदस्यों ने, डॉक्टर के राम ने, डॉक्टर KR बगड़िया जी ने और पूरी बगड़िया ट्रस्ट ने बहुत एक ज़बरदस्त शुरुआत की। और आज हमारी यूनिवर्सिटी का पूरे भारत में एक अलग स्थान है, एक विशेष पहचान है। मैं अभी दुबई गया था, मैं दुबई जाता रहता हूँ, तो वहाँ मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटी से भी बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस यूनिवर्सिटी का कुछ इंटरनेशनल अच्छी यूनिवर्सिटी से भी कोलैबोरेशन हो, ताकि हमारे बच्चों को अमेरिका में, UAE में, यूरोप में अच्छे से प्लेसमेंट मिल सके। जिस तरीके से सर वीजीयू के आप चेयरपर्सन हैं, बहुत सारी संस्थाओं से आपका असाइनमेंट है, RPSC के चेयरमैन के दौरान भी आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्या कहेंगे एक सफल जीवन के लिए युवाओं को आपका संदेश? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उन्होंने पूरे विश्व में भारत के संस्कृति का जो डंका बजाया, हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं और उनकी पावन रश्मि को नमन करते हैं। और चूंकि बगड़िया एजुकेशन ट्रस्ट ने विवेकानंद जी की प्रेरणा से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो मैं युवाओं को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी ने एक लाइन में आपको पूरा जीवन का मंत्र दे दिया था कि उठो, जागो और तब तक चैन से मत बैठो जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करो। तो मैं खुद विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हूँ और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि विवेकानंद जी जब अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में गए शिकागो, तो उनको भेजने में हमारे राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा जी का बहुत बड़ा योगदान था और राजस्थान से उनका विशेष लगाव था। मैं भारत सरकार में जब पर्यटन सचिव था तो हमने वहाँ स्पेशल सैंक्शन दी थी कि खेतड़ी में विवेकानंद स्मारक, और जहाँ वो रहे उसको पूरा एक म्यूज़ियम के रूप में। तो युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 65% पॉपुलेशन हमारी 35 साल से नीचे है और 50% पॉपुलेशन 25 साल से नीचे है। तो भारत का डंका पूरे विश्व में और फॉर्च्यून 500 की कम से कम 22 कंपनियों में CEO हमारे भारत के हैं। तो युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि भविष्य आपका है। हमने हमारी पारी खेली और हम अब आपकी कोच की भूमिका में हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो भी युवा मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं चेयरमैन RPSC रहा हूँ और उसके अलावा मैं कोचिंग में काफ़ी जाता हूँ, खान क्लासेस में, उत्कर्ष में, चाणक्य में, IAS और RS के इंस्टीट्यूट कोचिंग भी करता हूँ और मैं अपने बैच का IAS इंस्टीट्यूट टॉपर भी रहा हूँ, 79 बैच IAS का। और RPSC में भी हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे। तो युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि भविष्य आपका उज्ज्वल है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ज़रूर स्वीकार करें। ज़माना इंटेलिजेंस का भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। तो टेक्नोलॉजी को अपन पकड़ के चलें तो आपको कभी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, तो ये हैं
ललित के पंवार साहब जो आरपीसी के चेयरमैन, अभी वीजीयू के चेयरपर्सन और हमारे व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से बड़े प्रेरणा स्रोत है। सर मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों से बहुत प्रभावित हूँ। इसके साथ मैं चाहूँगा कि हमारे जो चैनल की रीच वैल्यू है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ में है। तो ग्रामीण क्षेत्र से आप निकल कर आए हैं, उसके बाद में आप जैसे आईएएस के इंटरव्यू टॉपर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाद में आपने राजस्थान चुना है, राजस्थान में भी बहुत सारी चीज़ें आपने की है, भारत के पर्यटन सचिव तक आप रहे हैं। तो एक बार संक्षेप में आप वाली जर्नी जो बच्चों को प्रभावित करे उस टाइप से बताएं। कि आप ग्रामीण परिसर से हैं, मैं भी ग्रामीण परिसर से हूँ, इसलिए जब मैं डायरेक्टर टूरिज्म बना राजस्थान में तो पधारो हमारे देश। अब ये टैगलाइन वही दे सकता है जो गांव से जुड़ा हुआ हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं हो क्या टैगलाइन देगा कि जाने क्या दिख जाए। तो क्या देखना है भाई, हमें तो पधारो हमारे देश, कितना मीठा है। और आप देखिए आज 91 में हमने ये टैगलाइन लिखी थी और आज उस बात को यूनिवर्सल हो रही है। 44 ईयर्स हो गए, हाँ 34 ईयर्स हो गए हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति जब जयपुर आए तो उन्होंने पधारो हमारा देश फ्रेंच में कहा, और मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा पधारो हमारे देश। तो इस तरह से ये कितना पॉपुलर हो गया है। और मेरा ये मानना है कि असली भारत गाँव में है। आपके गांव से जो जर्नी शुरू हुई, जन्म बर्थ से, पृष्ठभूमि से, एजुकेशन से और आगे की करियर तक की बताइए। हाँ, तो मेरा जो मूल गांव बालोतरा है, अब तो खैर ज़िला बन गया है। तो जसोल में पढ़ा हूँ, बूढ़ा मालानी में पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी टीचर थे, माताजी भी टीचर थी। और मेरा बैकग्राउंड ठेठ ग्रामीण देसी है, गांव के स्कूलों का है, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का है। और मेरा ये मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अच्छे अध्यापक हों, जैसे मेरे बहुत अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया कि आज मैं आईएएस बन पाया। और मैंने फिर कईयों को आईएएस बनाने में अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की, उनकी मदद की। और वो मुझे अभी भी कहते हैं कि वो उनको मेरे आईएएस बनने की, क्योंकि मैं 79 में आईएएस बन गया तो मैं बाड़मेर ज़िले का पहला आईएएस था। तो मुझे देख के अब हमारे बाड़मेर ज़िले में कम से कम 20 आईएएस ऑफिसर्स हमारे बाड़मेर ज़िले के हैं, और आईपीएस भी 8-10 हैं, आईआरएस तो 30-40 हैं। तो धीरे धीरे युवाओं में ये चेतना आई है। और मेरा ये मानना है कि जो ग्रामीण युवा हैं उनमें दो बातें बड़ी खास होती है, एक तो उनकी सरलता और एक मेहनत करने की, जो मारवाड़ी में कहने पाणत करनी आदत है, पाणत मेहनत करने की आदत होती है और उसी से वो काम होता है। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मैं एक छोटे से गांव से चल के और भारत सरकार की टॉप पोस्ट तक पहुंच पाया। और उसके बाद भी मुझे अभी भी मैं विश्वविद्यालय के माध्यम से युवाओं के भविष्य को निर्माण में, मेरे पास जो भी बच्चे मेरे क्लास में आते हैं या मेरे कोर्स में आते हैं उनको मैं गाइड करता हूँ यूपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए। और दरवाज़ा हमेशा खुला रखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है। तो मैं कोशिश करूँ कि भगवान वापस मुझे अपने पास बुलाएं, उससे पहले मैं भी कुछ बच्चों को दे जाऊँ। बहुत बड़ी बात है। तो ये है हमारे बाड़मेर ज़िले के पहले आईएएस और भारत सरकार के पर्यटन सचिव से लेकर आरपीएससी के चेयरमैन और अभी वीजीयू के चेयरपर्सन। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर हम शिक्षा के विकास, सामाजिक सरोकारों में सहभागिता, कृषि में नवाचार, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग और इसके साथ ही हमारे जो आर्मी और सोशल वेलफेयर है उसको लेकर के हम 22 मार्च 2025 को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आपकी शुभकामनाएं, और उसमें हम आपको बुला रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार। और आप जो 22 मार्च को इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, दुआएं। और जो आपने फील्ड सेलेक्ट किए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजस्थान का और भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा। और आप एक सजग मीडिया कर्मी के रूप में आप अपनी उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा।